अगर हमारे मस्तिष्क की कोई क्वालिटी है, का कोई गुण है जिस पर हम सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो वो है स्मृतियाँ, मेमोरीज़। अगर मेमोरी नहीं होगी, अगर दिमाग में स्मृति बनाने की प्रक्रिया नहीं होगी, तो हम फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। हमें याद ही नहीं होगा कि कब क्या चीज़ थी, कब क्या चीज़ नहीं थी, कहाँ हम रहते हैं, कौन हम हैं, वगैरह वगैरह। दिमाग स्मृतियाँ बनाता है ताकि इंसान जो जी रहा है वो उन स्मृतियों के सहारे चलता रहे, क्योंकि बिना स्मृतियों के तो वो भ्रमित ही रहेगा, उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा कि कब क्या था और कब क्या नहीं था। तो स्मृति की ज़रूरत इंसान के दैनिक क्रियाओं में पूरी पूरी है। अगर उसे याद ही नहीं होगा कि उसका नाम क्या है, कि वो रहता कहाँ है, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला और वो एक दिन भी शायद ढंग से सेनली ठीक से गुजार ही नहीं पाएगा। तो स्मृति की दैनिक क्रियाओं के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरत है। मेमोरी एक फ़ंक्शन प्ले करती है हमारे लिए, जिससे हम डे टू डे टास्क बिना किसी या मिनिमम से मिनिमम, कम से कम गड़बड़ के साथ कर सकें। मगर जब यही मेमोरी हम इस्तेमाल करते हैं दैनिक क्रियाओं के अलावा अपना जीवन जीने के लिए, तो उसमें क्या क्या निहित है। मेमोरी हमें ये भी यहाँ पे शायद बोलना ज़रूरी है कि मेमोरी हमें सूचनाओं, इन्फॉर्मेशन के अलावा जो हमारे लिए याद रखनी ज़रूरी हैं, जैसे हमारा नाम, पता, बाकी वगैरह वगैरह, इन सब के अलावा हमें बुद्धि में भी काम आती है। बुद्धि भी कहीं ना कहीं स्मृति पर टिकी है। एक अच्छी पैनी बुद्धि के लिए एक अच्छी स्मृति, याद रखने की शक्ति ज़रूरी है। बुद्धि और स्मृति कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर ही हैं। बुद्धि को अपनी तीक्ष्णता के लिए स्मृति का सहारा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जहाँ जब उसे अपने आप को इस्तेमाल करना है, उसे अपने आप को किसी क्रियाओं में लगाना है, बुद्धि को, अगर उसे याद ही नहीं होगा, अगर उसके पास पुराना ज्ञान ही नहीं होगा स्मृति में जो रखा हुआ है, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से काम में ही नहीं ला पाएगी बुद्धि। तो बिना स्मृति के बुद्धि का तीक्ष्ण होना एक असंभव सी ही बात हो जाती है। तो बुद्धि के लिए भी कहीं ना कहीं क्या, बुद्धि के लिए भी स्मृति ज़रूरी है। अब हम ये देख रहे हैं कि स्मृति दैनिक कार्यों के लिए ज़रूरी है, तेज़ बुद्धि चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या स्मृति हम बस इन्हीं तक हम सीमित करके रखते हैं, या स्मृति हमारे और भी काम आती है? हमारी जीवन की अलग अलग हिस्सों में भी
क्या स्मृति मेमोरीज का कोई रोल नहीं है? हमारी पसंद नापसंद, हमारी आदत, क्या हमें अच्छा लगता है, ये सब भी बहुत हद तक हमें हमारी स्मृतियों से ही मिलता है। हमारी पसंद नापसंद की जो नींव है वो स्मृति ही मजबूत करती है। अगर हमारे पास मेमोरी ही नहीं होगी कि हमने जब कोई पहले जो काम करा था वो हमें अच्छा लगा था या बुरा लगा था, अगर वो हमारे पास मेमोरी ही नहीं होगी तो हमारी उस काम को करने की आदत भी कभी लगेगी ही नहीं। तो आदत भी, हमारी पसंद नापसंद भी मेमोरी से ही आती है। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा है जहां ये सब डेटा, जहां ये सारी सूचनाएं कि हमें क्या पसंद है, कि क्या हमें नापसंद है, कि कौन सी चीज़ें हमें आराम देती हैं, कौन सी चीज़ें हमें थोड़ा कठिनाइयाँ देती हैं, थोड़ी मुश्किल देती हैं, ये सारी बातें एक बड़े सूचना के पैकेट्स की तरह हमारी स्मृति में, मेमोरीज में स्टोर रहती हैं। अगर ये स्टोरेज मस्तिष्क नहीं कर पाएगा तो वो अपने कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता, वो अपनी आदतों में भी ढल नहीं सकता। और आदतें बहुत दैनिक क्रियाएं ही, किस समय पर खाना खाना है, किस समय पर ब्रश करना है, किस समय पर किसी से बात करनी है, किस समय पर चलने जाना है, वगैरह वगैरह, ये सारी जो छोटी मोटी दैनिक क्रियाओं की आदतें हैं, ये सब तो मेमोरी से, ये सब भी मेमोरी से ही आती हैं, स्मृतियों में ही बसी हैं। अब ये तो छोटी छोटी आदतें हैं। कुछ आदतें हमारी होती हैं जो दैनिक क्रियाओं के भी आगे हैं, जिन आदतों से हमें आराम मिलता है। अब वो आदतें अलग अलग तरीके की हो सकती हैं कि सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना, कोई सुबह नहीं नहाता तो कोई रात में नहाता है, तो किसी की रात में नहाने की कोई आदत, किसी की एक तरह से खाने की आदत कि अगर ये चीज़ें हैं तभी खाना वो खा पाएगा, अगर ये नहीं है तो खाना ही मुश्किल हो जाता है। किसी के एक तरीके की जीभ की स्वाद की आदत कि अगर वो स्वाद नहीं मिलता तो खाना ही कहीं ना कहीं फीका लगता है, भले ही वो पोषण हमें पूरा दे रहा हो, लेकिन जिस स्वाद की हमारी आदत है, जो हमारा स्मृति से आती है, जो हमारी स्मृतियों से हमें मिलता है, अगर वो स्वाद ट्रिगर नहीं होता तो हमें वो खाना ही बेस्वाद लगेगा। हमें वो पूरा जो हमारा अनुभव है, जो हमारे अनुभव की, जिसमें हम एक तरीके से मंझे हुए हैं, जब तक हमें वो वापस उस अनुभव का दोहराव नहीं मिलता, हमें वो चीज़ ही अच्छी, वो अनुभव ही अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमारी स्मृति में ही स्टोर रहती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमारे पास अनेक आदतें आती हैं। ये आदतें हमारी स्मृतियों में एक एक करके इकट्ठी होती रहती हैं, और जो पुरानी आदतें हैं वो भी कहीं ना कहीं विलीन हो रही होती हैं, और जो नई नई आदतें जो और मजबूत हो जाती हैं समय के साथ साथ, वो स्मृति में बस जाती हैं। एक तरीके से कपड़े पहनना, एक तरीके से लोगों से बात करना, भाषा में एक कुछ तरीके के शब्दों का बार बार इस्तेमाल होना, ये सब भी स्मृति से ही निर्धारित होता है। हम किस तरीके का व्यवहार करते हैं, हम दूसरे लिंग के लोगों से किस तरीके का व्यवहार करते हैं, हम समाज में एक वर्ग के लोगों से किस तरीके का व्यवहार रखते हैं और समाज में दूसरे वर्ग के लोगों से किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, ये सब भी फिर कहीं ना कहीं
हमारी मेमोरी ही हमारे लिए डिफाइन करती है। हमारा एक तरीके का अनुभव जो हमारी स्मृति में बस जाता है, वो अनुभव हमारे आगे आने वाले अनुभव भी कहीं ना कहीं निर्धारित करता है। अगर हमारा एक तरीके के व्यक्ति से किसी जगह पर अच्छा अनुभव नहीं रहा है और ये 1 से 2 बार भी हो चुका है, तो इसकी अधिकतर संभावना यही है कि अब हमारी स्मृति इस चीज़ को इतना मजबूत कर लेगी कि वो उस जगह को, उस व्यक्ति को कभी नई तरीके से देख ही नहीं पाएगी और हमेशा उस व्यक्ति को, उस जगह को देखने का जो उसका चश्मा है वो उस अनुभव से ही ढका हुआ होगा। वो कभी उसे ताज़े तरीके से, एक नए तरीके से शायद उस जगह पर या उस व्यक्ति के पास जा ही नहीं पाए। जब हमारी एक ही तरीके के काम करने की आदत होती है, एक ही तरीके से जीवन बिताने की आदत होती है, जब हमारा तय है कि इस समय पर हम ये करते हैं या हम काम बस इसी तरीके का करते हैं और हम दूसरी तरीके का कोई काम करते नहीं हैं, ये सारे ढर्रे भी, पैटर्न्स भी हमारी स्मृतियों में स्टोर होते हैं और फिर ये पैटर्न्स हमारी स्मृतियों से हमारी ज़िंदगी निर्धारित करते हैं। तो शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हम हैं जो आदतें बना रहे हैं, हम हैं जो अपनी स्मृतियों में अनुभव डाल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अनुभव और वो आदतें और नई आदतें बनाने लग जाती हैं। वही अनुभव हमारी ज़िंदगी के और तरीके के अनुभव परिभाषित करने लगते हैं। तो भले ही ऐसा लगता हो कि मनुष्य है जो मेमोरीज बना रहा है, जो अपनी स्मृतियां इकट्ठी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये मेमोरीज भी, ये अनुभव भी हमारे आगे के अनुभव बनाने लगते हैं। हमने कुछ बनाए और जो हमने बनाए उन्होंने हमारे आगे के अनुभव बनाए। तो हम अपने पहले अनुभवों से अपने बाकी अनुभव भी परिभाषित कर देते हैं, तय कर देते हैं। एक तरीके से हमारे आज के अनुभव, हमारी आज की स्मृतियां, जो अभी हम जिस तरीके से अनुभव करके चल रहे हैं, जो हम महसूस करके चल रहे हैं, यही हमारा भविष्य भी कहीं ना कहीं निर्माण ही कर रही है धीरे धीरे, हमारे जाने या अनजाने। अगर मैं एक जगह पर पहली बार आता हूं और वो जगह मुझे अच्छी लगती है, तो अब इस बात से मेरा भविष्य भी तय हो जाता है, क्योंकि अब ये मेरी स्मृति में बसा हुआ है कि मुझे इस जगह पे आना अच्छा लगा था। तो अब मैं भविष्य में भी देखूंगा या उस चीज़ का विचार करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे मैं उस जगह पे जा पाऊँ, क्योंकि पहले मुझे उस जगह पे जाना अच्छा लगा था। और ये इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर एक जगह पे जाकर किसी व्यक्ति से बात करके मुझे अच्छा नहीं लगा था या मेरा अनुभव बेकार था, तो ये मेरी स्मृति में बैठ जाएगा और इससे फिर मेरे उसी जगह के, उसी व्यक्ति के बाकी के जो सारे अनुभव होंगे वो निर्धारित होंगे, जबकि ऐसा होना ज़रूरी है नहीं। अगर साफ मन से जाया जाएगा तो हम उसको नए तरीके से, उस जगह को, उस व्यक्ति को नए तरीके से देख सकते हैं। इंसान में वो देख पाने की हर चीज़ को नए तरीके से, भले ही अगर वो उसे 100 बार भी देख चुका हो, उस चीज़ को 101वीं बार देखने जाने पर भी उसके पास वो क्षमता है कि उसके पास वो पूरी तरीके से नया होकर आ पाए, एक ताज़े मन से उस तक पहुँचे। लेकिन अगर वो अपनी स्मृतियों से ही चलता है, वो अपने अनुभवों पर ही अपने आगे के अनुभव निर्धारित होने देता है, तो जो उसका 101वां अनुभव है वो उसके पहले अनुभव से कभी भिन्न नहीं होगा। अगर हम थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे अपने जीवन पर, तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमारी स्मृति
हमारी जिंदगी, हमारा भविष्य निर्धारित करती है पल पल। और अगर हम इस बात से सजग नहीं हैं, अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि कैसे हमारे ही अनुभव हमारे आगे के अनुभव बनाते हैं, कैसे हमारी स्मृतियां हमारी आगे की स्मृतियां बनाती हैं, हम एक चक्र में, एक घेरे में खुद को फंसा कर रखते हैं, जहां बस हम गोल गोल ही जा रहे हैं, जहां कुछ नया कभी शायद हो ही नहीं पा रहा। और ये घेर फिर जीवन की धारा के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि अगर जीवन हर पल नया है और हम इस घेर में होते हुए उस जीवन की हर पल पल नई धारा के पास में जा रहे हैं, तो हम पाएंगे कि हम कभी नए हैं ही नहीं। भले ही जीवन अपने आप में कोई एक नई बात होगी, पल पल नया होगा, वो एक अपने आप में एक यूटोपिया होगा हमारे लिए। हम तो देखेंगे कि हम तो बार बार जीवन के पास उसी चक्र में रहते हुए ही उसको जीते हैं। हमारे लिए कभी कुछ नहीं नया होता। जीवन अपने आप में कोई एक नई चीज़ हो सकती है, लेकिन हमारे लिए इस पल में या आगे आने वाले पल में भी कभी नया कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम उन्हीं स्मृति, उसी अनुभव और वही वही विचारों के चक्र से जीवन को जीते हैं। तो कहीं ना कहीं स्मृतियां, अनुभव जीवन के उस नए बहाव में पल पल जो बह रहा है उसके ताजेपन के कहीं ना कहीं खिलाफ ही है, एक रुकावट है। हमारी स्मृतियां, हमारे पुराने अनुभव एक तरीके से बांध हैं जीवन की नदी में, जो अगर बांध वहां पे बन जाता है, फिर जो भी उसमें कुछ भी नया आ रहा होता है तो वो उस पुराने बीते हुए पास्ट के घेरे से ही निकलकर वैसा ही बन जाता है, पुराना बीता हुआ अतीत। हम नई नई स्मृतियां इकट्ठा तो करते हैं, हम नई नई मेमोरीज बनाते हैं, हम चाहते हैं हमें अलग अलग तरीके के अनुभव हो, जिससे हम अलग नई मेमोरीज बनाएं जो रिच होंगी। लेकिन क्या ये मेमोरीज बनाना जीवन को एक तरीके से एक डब्बे में इकट्ठे करना जैसा नहीं है कि हम जीते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम जी रहे हैं, जो भी हमें अनुभव आ रहे हैं, हमारे पास ये एक डिब्बा है और इस डिब्बे का नाम स्मृति है, मेमोरीज है, और जैसे जैसे हमें यहाँ से कुछ भी मिलता जाता है वो धीरे धीरे जाकर हम इस डब्बे में इकट्ठा करते चले जाते हैं। क्या ये होता है जीवन जीना? क्या जीवन की जो एक कोमलता है, जो जीवन की एक एजिलिटी है, जो जीवन का एक नयापन है, क्या वो ऐसा दिखेगा जहां हम कुछ अनुभव कर रहे हैं और उन अनुभवों को समेट समेट कर एक डब्बे में डाल के रख दे रहे हैं? क्या ऐसा होगा एक जीवित इंसान का जीना? और हम ये फिर करते क्यों हैं? हम क्यों नई नई स्मृतियां बनाकर रखते हैं? कहीं ये इस बात का तो द्योतक नहीं है कि हमारा जो वर्तमान है वो अपने आप में लगातार इतना सूना बना रहता है कि हमें ज़रूरत है एक ऐसे डिब्बे की जिसको हम खोलकर, जो हमने अतीत में कुछ भी जिया होगा, हम उसके पास जाएं और इस अतीत का जो कटघरा है हमारा पूरा, ये एक अतीत का जो डिब्बा है, हम इस अतीत के डिब्बे से अपने जो पुराने बीते हुए अनुभव थे वो निकालें और उसको अपने सूने वर्तमान में बिछा दें, ताकि हमारा जो आज है वो हमें भरपूर लगे। क्योंकि हमारा आज, हमारा जो अभी है, जो वर्तमान है हमारा, वो है कहीं ना कहीं खाली। और उसके खाली होने की ही वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि एक रिजर्व में एक अकाउंट, एक डब्बा बना लें, और जैसे ही हम उस खालीपन को अनुभव करें,
तो फट से ये डब्बा खोल लें और हम फिर अपने आप में खुद को भरा और पूरा महसूस कराएं। क्या हम यही नहीं करते? क्या मेमोरीज कलेक्ट करने का पर्पस यही नहीं हो गया फिर कि भाई अपने खाली, अपने बंजर वर्तमान को मेमोरीज के पानी से सींचा जाए? और क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या जो बीत गया है, जो कल है, जो अब है ही नहीं, हम उस एक चीज से अपने आज को, जो नया है, जो ताजा है अभी, उससे भर दे? तो क्या हम ये नहीं कर रहे? जो सड़ा हुआ है उससे हम जो ताजा है उसको भर रहे हैं। तो क्या जो वो ताजा है आज, वो भी हम सड़ा नहीं देंगे? जो आज अभी नया है, जिसके पास हमारे पास मौका है उस नएपन के पास नया होकर जाने का, लेकिन हम वो नहीं करते। हम करते हैं ये कि जो पुराना है हमारे पास, जो एक पिटारा है हमारे पास पुराने अनुभवों का, स्मृतियों का, हम उस पिटारे में जाते हैं और अलग अलग चीज़ें उखाड़ के लाते हैं और अपने ही किसी एक पैमाने से जो हमें पसंद आता है वो हम लाके इस नए में आकर रख देते हैं और हम बोलते हैं कि अरे मज़ा आ गया, जो हमने अतीत था, जो हमने बीती हुई स्मृतियां थी, उन्हें वापस जी लिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम देखें कि इसमें निहित क्या है। इसमें हमारे सूने आज को भरने की एक कहीं ना कहीं कामना है हमारा, क्योंकि वर्तमान इतना खाली है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ रही है अपने अतीत से उसे भरने की, जो कि वो भर सकता है नहीं। लेकिन हम इसी तरीके से अपना जीवन बिताने के आदी हो चुके हैं। ठीक है, स्मृतियां रहें, और क्योंकि मस्तिष्क का ये काम है स्मृतियां बनाकर रखना, लेकिन क्या हमें ये जरूरी है कि बार बार अपने आज के सूनेपन को अपने स्मृतियों के खजाने से बार बार भरें? हमारी स्मृतियां हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमें उन्हें लगातार अपने कंधे पर रखना जरूरी है कि जब मन करा उस पोटले से कुछ ना कुछ निकाल लिया और अपने आप को खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया? जब देखा खोल लिया वो पिटारा और लगे उस पिटारे को एक एक करके देखने की, अच्छा हाँ अतीत में तो ये करा था, अतीत में तो वो करा था, यहां ऐसे गए थे, वहां उससे ऐसी बात करी थी। क्या ये पिटारा हर बार अपने सूनेपन को भरने के लिए खोलना जरूरी है? जो जीवन ताजा होता है वो ताजगी से ही चलता है। अगर हम अपने आज पे ध्यान देंगे तभी हमारा जो आज है वो फिर फलेगा और फूलेगा। हमें जीना अपने आज में है, ठीक है हमारे पास अनुभव, लेकिन वो अनुभव हमें अपने कंधे पर रख के चलना जरूरी नहीं है। और अगर हम यही करते गए, हम अपने स्मृतियों के डब्बे को ही सजोते गए, हम अपने अनुभवों को ही इकट्ठा करते गए, तो हमें ऊपरी ऊपरी तरीके से लगेगा कि हम बहुत नए नए अलग तरीके के अनुभव इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन जो गहरे रूप से अगर हम देखेंगे उसे, तो हम पाएंगे कि हमारे सारे अनुभव हैं वैसे के वैसे ही। वो ऊपरी ऊपरी तौर पर नए लगते हैं, लेकिन जो इकट्ठा करने वाला है वो हमेशा उसे उसी भावना से इकट्ठा कर रहा होता है, वो कभी नया है ही नहीं। तो उसे बार बार ऐसा भ्रम होगा कि वो जो अनुभव कर रहा है वो नया है, इसीलिए उसे ये ऊपरी नएपन का थोड़ा आभास रहेगा हर पल, लेकिन वो ये देख ही नहीं पा रहा कि ये जो उसकी नए नए अनुभवों के द्वारा जीवन को भरने की जो कोशिश है, ये कोशिश अपने आप में पुरानी हो चुकी है, सड़ चुकी है, गल चुकी है।
उसे अपने अंदर का ये पुरानापन, जो अनुभोक्ता है, जो एक्सपीरियंसर है, अब उसको अपने एक्सपीरियंस कलेक्ट करने की फ्यूटिलिटी को देखना होगा कि ये जो पूरा उसका प्रयास है अपने जीवन को यादों और अनुभवों से भरने का, ये बस और बस उसकी आंतरिक बेबसी का द्योतक है और कुछ नहीं। हम कहीं ना कहीं अपनी स्मृतियों पर इतने आश्रित हैं कि हम अपने वर्तमान का सूनापन देखने को राजी ही नहीं होते। अगर वर्तमान वाकई में नया होता, उसमें कुछ ताज़ी घटनाएं घट रही होती, तो क्या कोई अपनी स्मृतियों पर, अपनी मेमोरीज पर उतना आश्रित रहता? क्या उसे बार बार ये जरूरत पड़ती कि वो अपने यादों के पिटारे को खोले और उससे वो नया और ताज़ा महसूस करे? ये जो यादों की बारात जो हम सजाते हैं, इसको हम जल्द से जल्द अगर विदा कर दें तो ही वो हमारे लिए ठीक है। इस यादों की बारात को अपने घर पर बिठा के रखने के सजाने से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हम अपने आप को भ्रमित भले ही करके रख सकते हैं कि क्या जीवन जिया है, देखो ये स्मृतियां, देखो ये यादें मेरी, उनको फ्रेम करा सकते हैं, उनको उनकी वीडियोस बना सकते हैं, उनके चित्र सजा सकते हैं। लेकिन जितना हम ये सब सजा रहे हैं, जितना हम ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी यादों को सजा के समेट कर रखने का, उतना ही ये हमें दिखा रहा है कि इस सारे तामझाम के पीछे कुछ है जो सूना है, कुछ है जो बंजर है, और उस बंजर को भरने के लिए ही ये सारा बंदोबस्त करा जा रहा है, ये यादों का, ये स्मृतियों का। हम जब भी कुछ मना रहे होते हैं, कुछ किसी तरीके का कोई जश्न, कोई पार्टी वगैरह, तो हम इसी भाव से उसमें शामिल हो रहे होते हैं कि भाई ये करके तो अब जिंदगी संवर गई और इसको चलो तस्वीरों में कैद कर लो ताकि ये जिंदगी भर बनी रहे। हम इस चीज़ के अपनी यादें समेट के, अपनी जो स्मृतियां हैं उसे संजो के रखने के बहुत आदी हो चुके हैं। हमें कहीं ना कहीं दिखता ही नहीं है कि ये करके हम अपने वर्तमान के सूनेपन से मुंह मोड़ रहे हैं। हम चलते हैं अनुभव बनाने, नई यादें बनाने, लेकिन हम पाते हैं कि हमारी यादें फिर कहीं ना कहीं हमें बनाने लगती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास आदतें हैं, फिर हम पाते हैं कि हमारी आदतों के पास अब हम हैं। शुरुआत भले ही एक आज़ाद तरीके से होती है, जहां हम किसी दूसरे के पास जाते हैं, जो हो गई हमारी आदतें, हमारे अनुभव, हमारी स्मृतियां, हम इनके पास जाते हैं कि इन्हें हम संजोएंगे, संवारेंगे। धीरे धीरे फिर हम ये देखने लगते हैं कि ये हमें सजो रही हैं, ये हमारा जीवन निर्धारित कर रही हैं, और इन्हीं से ही अब हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम कभी फिर एक पूरी तरीके से नया, पूर्ण, टोटल जीवन शायद जी ही नहीं पाते, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम अपने जीवन में अब कर्म कर रहे होंगे, उसके बीज आएंगे बस और बस हमारे अतीत से, हमारी यादों से, हमारे पुराने अनुभवों से। तो वर्तमान में अगर जो भी हो रहा है, अगर उसके बीज हैं ही हमारे अतीत में, तो वर्तमान में भी कहाँ कुछ नया हो रहा है। ऐसा, ये तो पूरा यही दिख रहा है कि अतीत ही तो अपने आप को वर्तमान के जरिए दोहरा रहा है।
और हम इस दोहराव में फंसे हुए हैं। और जब भी हम वो बार बार क्रियाएं करते हैं, हमें लगता है कुछ नया हो रहा है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा अतीत ही है जो वर्तमान में आकर अपने आप को वापस दोहराता है, और वर्तमान से होते हुए यही फिर भविष्य जाकर बनता है। कभी कुछ नया तो होने ही नहीं पाता। यही यादें, यही अनुभव बार बार अपने आप को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रूपों में दोहराते हैं वर्तमान में, और फिर यही भविष्य बनते हैं। और ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को हम जीवन समझते हैं। तो यहां अब देखने वाली बात यह है कि कहां तक ठीक है कि हम अनुभवों से, अपनी यादों के पिटारों से अपना जीवन जिएं। क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम हमेशा पुराना ही जीवन बार बार दोहरा रहे हैं, कुछ नया कभी नहीं हो रहा हमारे जीवन में। अतीत ही है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। जीवन की वो नई पल पल बदलती ताजी धारा में तो हम कभी पैर रख ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो उस दोहराव में ही जकड़े हुए हैं, और वहीं अपने आप को बार बार सुखी करते हैं, फिर दुख में आते हैं, और फिर सुखी करते हैं, और फिर उस सुख से दुख पाते हैं। बस इसी चक्र में अपने आप को फंसा कर रख लेते हैं। एक नई ताजी जीवित जिंदगी कभी भी पुरानी यादों, अतीत और अनुभव से नहीं जी जा सकती, क्योंकि जो अनुभोक्ता होगा, जो ये इकट्ठा करने वाली जो इकाई होगी, इस इकाई को ही मिटना पड़ेगा उस ताजगी, उस पूर्णता में आने के लिए।